हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको जहाँ से एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया था, तो उम्मीद करते हैं कि आप उसको बहुत अच्छी ढंग से सीख गए होंगे। ठीक है, तो अब आइए आज देखते हैं पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित को P बट्टा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको कहता है P बट्टे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। पहला देखिए लिखा हुआ है 0.6 पर ये रेकरिंग है। इसको क्या पढ़ते हैं 0.6 पर जो डैश है इसको रेकरिंग भी पढ़ते हैं। इसको 10 टू द पावर बार कहा जाता है। अब यहाँ 0.6 10 टू द पावर बार। अब यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि देखिए एक अंक है और एक अंक पर ये डैश लगा हुआ है, कहीं कहीं डैश की जगह पर बिंदु भी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब है कि इस अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यदि ये चिन्ह नहीं लगा होता तो आप जानते हैं कि बट्टा में 1 रहता है और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 हम लगा देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है, गौर करिए। अब यहाँ पर पूर्णांक में तो 0 है, इसीलिए 0 लिखेंगे तो भी और नहीं लिखेंगे तो भी बात बराबर है। अब यहाँ पर देखिए 0 को पूर्णांक बनाते हैं। अब यहाँ देखिए 6 दशमलव के बाद 1 अंक है और इस पर जो है सो आपका रेकरिंग है। तो जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा बट्टा में उतना 9 देंगे। यहां देखिए 6 है, 1 अंक है और 1 अंक पर ही ये रेकरिंग है, तो यहां पर हम बट्टा में 1 9 देंगे। यदि 2 अंक पर रहता तो 2 9 लगाते, 3 अंक पर रहता तो 3 9 लिखते नीचे में, नहीं यानी 1 अंक पर है तो 9, 2 अंक पर रहता तो 99, 3 अंक पर रहता तो 999 लिखते। ठीक है, अब यहां पर देखिए पूर्णांक 0 नहीं भी लिखते तो कोई तोड़ लीजिए पूर्णांक। 9 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 और उसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6। ये आपका क्या हो गया 6/9। अब ये कटने वाला है, काट दीजिए इसको। यहां देखिए 2 तिया क्या होगा 6 और 3 तिया क्या हो गया 9। तो इस प्रकार ये हो गया 2/3। ठीक है, इसको समझ गए। आप इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर आपका लिखा हुआ है 0.6 10 टू द पावर बार। यहां पर मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.6 10 टू द पावर बार, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या x इक्वल टू 0.666 डॉट 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 अनंत तक, जहां तक लिखना होगा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए कि दशमलव के बाद 1 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम 10 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। यदि 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती तो हम 100 से गुना कर लेते, 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती तो 1000 से गुना कर लेते। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से क्या करने पर, गुना करने पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोनों तरफ 10 से गुना कर दें तो यहां पर गुने 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए x को 10 से गुना करेंगे तो इसका मतलब 10x हो गया, बराबर 0.66 डॉट डॉट अनंत तक है। तो इसको जब हम 10 से गुना करेंगे तो ये 6.66 डॉट डॉट अनंत तक हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है,
अब यहां ध्यान दीजिए कि समीकरण सेकेंड और ये समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए। यहां पर लिखेंगे अब समीकरण सेकेंड और घटे क्या हो गया बाबू, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पर देखिए सेकेंड क्या था, 10x और इक्वल टू 6.66 डॉट डॉट नहीं। अब यहां पर देखिए ये समीकरण सेकेंड लिख दिए, फर्स्ट को लिख दीजिए। फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 0.66 डॉट डॉट अनंत तक आ गया। ठीक है, अब यहां पर गौर करिए, ये भी अनंत तक और ये भी अनंत तक है। अब यहां पर इसको जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो 10x में x घटेगा तो क्या आ जाएगा, 9x बराबर, यहां देखिए डॉट डॉट अनंत तक है, जितना लिख दीजिए, और यहां भी अनंत तक है, ये दोनों घटेगा तो 0 हो जाएगा, और यहां 6 में 0 घटेगा तो क्या हो गया, 6 हो गया नहीं, और ये तो आपका 0 0 आ जाएगा, या आपका क्या हो गया, x बराबर 6/9। ठीक है, अब काट दीजिए, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, अतः x बराबर क्या हो गया, 2/3 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, यही जो यहाँ आया था। तो आप इस प्रक्रिया से भी बना सकते हैं और इस प्रक्रिया से भी बना सकते हैं। नहीं, लिख सकते हैं 0.610 इक्वल टू 2/3, क्योंकि यही तो x का वैल्यू माने थे, हम नहीं माने थे, तो ये हो गया आपका। तो इस तरीका से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। क्या कहता है, 0.4 और 7 पर ये डैश लगा हुआ है, रैकरिंग है नहीं। अब यहां ध्यान दीजिए, आप तो जान रहे हैं कि बट्टा में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 0 क्या है, पूर्णांक है, आप इसे नहीं भी लिख सकते क्योंकि 0 है। यदि कोई अंक रहता तब तो लिखते, लेकिन 0 है, नहीं इच्छा है तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं, 0। अब यहां पर देखो बाबू, ये 4 है, फ्री है, इस पर डैश नहीं लगा है ना, और ये 7 पर डैश है, रेकरिंग है। अब यहां पर देखिए इसको हम लिखेंगे पूरा, पहले 47 पूरा लिख लीजिए, जिस पर डैश नहीं है उसको घटा दीजिए, लिख लेंगे पूरा, और जिस पर डैश नहीं है उसको घटा देंगे, तो 47 और -4 कर दिए। ठीक है, बट्टा का, अब यहां पर देखिए बताए थे इसमें पहला प्रश्न में कि जितना अंक पर रैकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे। अब यहां पर तो एक रैकरिंग है और ये फ्री है, तो इसके लिए जो फ्री है इसके लिए 0, और जहां पर रैकरिंग है अंकों की पुनरावृत्ति वाला चिन्ह है उसके लिए 9। तो यदि हम यहां पर 0 और 9 लिख दें तब तो ये 0 का कोई मतलब नहीं हुआ, ये तो सिर्फ 9 हो गया, इसीलिए ये गलत हो गया। कहिएगा कि सर अभी तुरंत बताए कि जहां पर ये रैकरिंग नहीं लगा है ये चिन्ह, तो उसके लिए 0 देंगे, तो 4 पर जो है सो नहीं था तो 0 दे दिए, और 7 पर था तो 9 दे दिए, लेकिन ये हो जाएगा गलत। तो करना क्या है, आप इसको पहले कर दीजिए और इसको बाद में कर दीजिए, दोनों का वैल्यू रहना चाहिए ना, और 0 पहले करोगे तो इसका वैल्यू नहीं रहेगा, इसीलिए इसको ऐसे नहीं लिखना है। तब कैसे लिखना है, तो ऐसे लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं, यहां 7 है ना, तो 7 पर ये रैकरिंग है चिन्ह, इसके बदले में क्या लिखते हैं, 8। 9 बताए थे, 9, इसके बदले में 9 लिखते हैं, तो 9 लिख दिए, इसके बदले में क्या लिख दिए, 0। नहीं, ये क्या हो गया, 90। अब देखिए ये 90 हो गया। अब यहां पर देखिए ये 0 पूर्णांक है और 47 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, और बट्टा का क्या है, 90 है। पूर्णांक तोड़ेंगे तो वही होगा जो होना है, 90 को 0 से गुना करेंगे, 0,
और 43 उसमें जोड़ देंगे, तो ये आपका हो गया 43/90, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लिए, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। अब यहां पर 0.001 पर, ये तीनों पर रैकरिंग है ना, तो अभी तुरंत क्या बताए थे, जितने अंकों पर रैकरिंग हो उतना 9 देंगे। तो यहां पर क्या 0 है, तो 0 का तो कोई ये है नहीं, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए 0 पूर्णांक, 0 पूर्णांक बना दीजिए, 001 और बटा का इसके बदला में आपका तीनों पर है, तो तीनों के बदला में क्या दे देंगे, 9 दे दिए। अब यहां पर देखिए 999 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, और इसमें इसको जोड़ेंगे 1 को, तो ये आपका क्या हो गया 1 ही होगा, और बट्टे का 999 बन गया। आइए आपको माना कि x बराबर इतना करके भी आप बना सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करेंगे, 1000 से गुना करके, फिर सेकेंड में फर्स्ट को घटा करके आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न बन गया, क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए। अब इस टाइप का कोई भी प्रश्न होगा तो आप उसको P/Q में आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ठीक से समझ गए, ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक, 4 कहता है कि 0.999 ... अनंत तक को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ध्यान दीजिए, कहता है कि 0.999 ... अनंत तक को P/Q के रूप में व्यक्त करें। नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, नहीं तो 9 पर आपको रेकरिंग का चिन्ह लगा देते हैं, 0.9 पर ये डैश का चिन्ह लगा दिए। अब भी तुरंत बताए हैं कि एक अंक पर यदि आपको ये डैश हो, रेकरिंग का चिन्ह हो, तो आप क्या करेंगे, बट्टा में 1 9 लिखेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा 9/9, कट कर क्या आ गया 1, गजब। नहीं, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इस उत्तर क्या आ गया 1, यानी 0.99 का P/Q आ गया 1 आ गया। नहीं, इसका मतलब है कि 0.9 और 1 में कोई अंतर नहीं है। नहीं, कहता है आश्चर्यचकित है, हाँ, क्योंकि 0.99 और 1 में कोई अंतर नहीं है। 0.999 और 1 में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, यानी दोनों समान है। 0.9 नहीं और आपका 1, ये क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका मान तो उतना ही आ रहा, नहीं ये पर आपका जो है सो, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। बस यही बताना था इसमें, और इस बात की आप चर्चा कर सकते हैं अपने वर्ग कक्ष में सहयोगियों के साथ कि भाई देखो 0.9 पर 10⁻12 है और ये 1 है, तो 1 में और इसमें कोई फर्क नहीं है, बशर्ते हम लिख इसको इसे रहे हैं, लेकिन ये देख लीजिए 1 के क्या है, समतुल्य है, यानी बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 नंबर प्रश्न को देख लिए। अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये तो भाग देने के बाद ही पता चलेगा हमको, कि जब तक हम भाग नहीं देंगे तब तक पता कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब तक आप लोग क्लास 9th 10th में हैं या 11th 12th तक में हैं, तो आप लोग गुना की बात हो, भाग की बात हो, तो आप स्वयं से कॉपी पर या बोर्ड पर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप गुना या भाग करें। इससे क्या होगा कि आपको जो है सो प्रश्न बनाने में जो है सो सहूलियत होगी।
और आप जो है सो उसको रिवाइज करते रहेंगे। नहीं तो क्या करेंगे आप, सहारा, मेरे कहने का मतलब हुआ कि यदि आप सहारा लेते हैं, बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं कि मोबाइल से, कैलकुलेटर से गुना कर लेते हैं, वह तुरंत भाग कर लेते हैं। जब आप आगे की क्लास कक्षा में जाओगे, या आप इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे, पॉलिटेक्निक की तैयारी करोगे, या उसमें बहुत बड़ा बड़ा जैसे मान लें गुना करना है, उन लोग के लिए कैलकुलेटर रहता है, ठीक है, वह पास में रखते हैं, उनको छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा गुना करना पड़ता है, जो कि ऐसे संभव नहीं है। उन लोग को एग्जाम में भी अलाउ रहता है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप जो है सो अभी उस प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे, अभी आपको स्वयं को गुना करना है, ठीक है, स्वयं गुना करना है आपको। जब आप गुना नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए स्वयं से गुना करके देखना है कि कितना आ रहा और कितना नहीं आ रहा, ठीक है। बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, आंसर देख लेते हैं, आंसर देख करके वह जो है सो लिख देते हैं कि इतने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। नहीं, आपको करके देखना है। गुना देखिए, जैसे कि हम डायरेक्ट यदि गुना कर दें तो आपको हम करके बताते हैं कि ऐसे गुना कर, ऐसे भाग करिए, तो उसी प्रकार आप लोग भी करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो है सो पुनरावृत्ति भी होते रहेगा, पिछले चीजों का अभ्यास बना रहेगा, और आप किसी चीज को तुरंत कर सकते हैं। नहीं, इसीलिए आप मोबाइल, कैलकुलेटर व अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का सहायता नहीं लेंगे। आप जो है स्वयं से गुना करिए। थोड़ा भारी लगेगा ही ना, तो बिना किए, बिना जय जयकार तो होती नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसीलिए बाबू गुना करना है, भाग करना है, और अपने से करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 1/17, नहीं 1/17 कौन सा दशमलव प्रसार बताइए, 17 है। ऑलरेडी आपका क्या आसान आवृत्ति है, लेकिन यहाँ पुनरावृत्ति अंकों की बात हो रही है, दशमलव प्रसार तो पूछा नहीं जा रहा। तो हम क्या करें, 1 से 17 में भाग दें कि 17 से 1 में। बताए थे हम कि हमेशा आपको हर से अंश में भाग देते हैं, क्यू से पी में भाग देते हैं, इसीलिए 17 से 1 में भाग देंगे, ठीक है। अब यहाँ 17 से 1 में भाग लगाइए, यहाँ भी जीरो बैठा देंगे, यहाँ भी जीरो, ऐसा नहीं बताए, आपको बोले कि जीरो से भी भाग लगाना, लगाइए। 17 को जीरो से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों जीरो से गुना किए, इसीलिए 1 से करते तो 17 हो जाता, लेकिन यहाँ पर है क्या 1, ठीक है, इसीलिए लगा दिया यहाँ पर जीरो से। अब यहाँ पर घटेगा तो क्या आ गया, ये 1 आ गया। अब दशमलव बैठा दीजिए, क्या आ गया, जीरो। अब देख लीजिए, दशमलव के बदले जीरो तो बैठा दिया, अब भी भाग नहीं लग रहा, अब भी 17 से कम है, तो आप जीरो से भाग लगा दीजिए, जीरो से फिर भाग लगाइएगा। अब आपका ये क्या आ गया, जीरो जीरो आ गया, ठीक है ना। अब फिर घटाइएगा, ये आपका 10, अब देखिए दशमलव, फिर आपका जीरो है, अब लगाइए 17 तिया, 17 चौके, 17 पच्चे, नहीं 17 छक्का, देखिए 17 छक्का 102 आ जाएगा, यहाँ 100 है, इसीलिए 17 पच्चे, 17 पच्चे कितना हो गया, 85 आ गया। घटाई कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 आ गया, यहाँ 9 में 60 गया, 1, यानी 100 में से 85 गया, तो क्या आ गया आपका 15, ये समाप्त। फिर जीरो। अब यहाँ 17 नामा यदि करते हैं तो 17 नामा कितना 153 हो जाएगा, इसीलिए 8 से लगाइए, 17 8 136, ठीक है। ये आपका फिर घटा दीजिए, 10 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 4, यहाँ 4 में से 3 गया, 1 आ गया। फिर देख लीजिए 140 हो जाएगा। अब 17 8 से ही लगाएंगे, 17 8 कितना हो गया 136। अब क्या आ गया, 10 में 6 गया 4, और ये आपका समाप्त हो गया, कट गया। फिर आपका क्या आ गया 40, 17 दूनी करेंगे, क्या आ गया 34, ठीक है। अब यहाँ पर 40 में 34 घटेगा, फिर आपका 6 आ गया, फिर आपका दशमलव बैठा देंगे, क्या आ गया 7, 17 तिया 51, चौके करेंगे 63 हो जाएगा, 17 तिया 51 हो गया। फिर क्या आ गया 9 आ गया, ये गया। अब यहाँ पर फिर क्या 90, फिर कितना लगेगा 17 पच्चे, क्या आ जाएगा 85,
फिर आपका 5 दशमलव दिया 0, 17 तिया 17 दूनी क्या आ गया आपका 34, फिर कितना हो गया 10 में 4 गया 6, 4 में 3 गया 16 हो गया, फिर 160 हो गया, फिर कितना से लगाएंगे हम 17 8 है 17 नामा लगाइए 153, फिर घटाने के बाद कितना हो जाएगा 10 में 3 गया 7, ये आपका 70 हो गया, फिर कितना होगा 17 तिया 17 चौके हो जाएगा 68, 17 चौका 68 आ गया, ये घटने के बाद यहाँ लिख लेते हैं, ये आपका 2 आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट इसको यहाँ ले आए, ठीक है, ये कितना आ गया 2 आ गया, अब फिर दशमलव क्या आ गया 0, 20, अब 17 एकम क्या हो जाएगा 17, फिर देख लीजिए यहाँ पर 3, फिर दशमलव दिया हुआ है 0, 17 एकम क्या आ जाएगा 17, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा और 2 में से 1 गया 1, फिर आपका देख लीजिए 130, फिर कितना से देंगे आपको 17 सते 119, 8 करते तो 136 हो जाता, 10 में से 9 गया क्या आ गया 1, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, ये समाप्त हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए फिर 110, 17 छाका 102, फिर घटाएंगे क्या हो जाएगा, ये आपका 10 में 2 गया 8, ये समाप्त है, फिर क्या आ गया 80, 17 पचे नहीं 17 चौके 68, नहीं घटेगा कितना होगा 2, 7 में 6 गया 1, 120, अब यहां पर देख लीजिए 17 साते 119, अब यहां पर फिर क्या हो गया 1, ये कट गया, अब यहां पर 0, फिर देख लीजिए यहां पर भाग नहीं लगेगा, फिर 0 से लगा देंगे, फिर क्या हो गया 0 0, नहीं फिर ये 10 डबल 0, फिर कितना 17 पचे 85, 17 पचे 85, कट करके फिर कितना आ गया 10 में 5 गया 5, 15, देखिए पुनरावृत्ति हो गई, यहाँ पर गौर करिए 10 और यहाँ पर भी 10 आ गया, फिर देख लीजिए यहाँ पर 100 था 85, 185 ये 15, अब यहाँ से ये पुनरावृत्ति होना शुरू हो गया, नहीं तो यहाँ देखिए यहाँ से कहां तक गया 0 से लेकर के यहां तक आया आपका 7 तक, नहीं यानी उसके बाद फिर देख लीजिए 0 5 8 8 2, ये पुनरावृत्ति होते रहेगा, यहां तक आया, यानी ये आपका कितना आ गया 1/17 बराबर कितना आ गया 0.05 8 8 2 3 8 8 2 3 8 8 2 3 5 2 9 5 2 9 5 2 9 4 1 1 4 1 1 4 1 1 7 6 4 7 6 4 और 7, नहीं इतना अंक, अब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है यहां से यहां तक की, नहीं तो ये पुनरावृत्ति हो गया, कहता है दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी अंकों की संख्या पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या बराबर 16, यही आपका आंसर है, ठीक है, तो इस टाइप से इसको समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है
सो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।